कलेक्टर बहू। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। अरे साक्षी बेटा, बस अब जल्दी से तैयार हो जा वरना लेट हो जाएगी। मम्मी, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। मेरी प्यारी बेटी। बेटा मटरी खाएगी? अभी नहीं मम्मी। मम्मी छुटकी कहाँ है? अरे वो तेरे कपड़े तैयार कर रही होगी। चाची कहाँ है? चाची मंदिर में तेरे पूजा की तैयारियां कर रही होगी। और दादू? ओहो साक्षी, आज पूरे खानदान के बारे में क्यों पूछ रही है? जा जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो लेट हो जाएगी ना बेटा। दरअसल माँ, जब मैं देखती हूँ ना कि सुबह सुबह उठकर आप, चाची, आयुषी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो ना, तो मैं सोचती हूँ कि दादू, चाचू और पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ओ साक्षी, अब उन सब की बातें करना छोड़, अब जा जल्दी से पूजा कर ले। आज तेरी एग्जाम का आखिरी दिन है ना, आखिरी पेपर है। जा बेटा जा, लेट हो जाएगी तू। अरे बहू, ओ बहू, देखो गर्मा गर्म जलेबी लाया हूँ। उसका मुंह मीठा करा के ही भेजना उसको। बस चाचू और पापा का सस्पेंस बाकी है। साक्षी, साक्षी की माँ। देखा। चल चलो चलो मम्मी चलो। अरे साक्षी की माँ, गार्डन से ताजा गुलहर के फूल लेके आया हूँ और गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी साक्षी की पूजा के लिए। माँ बस एक आवाज का इंतजार है। चाचा की आवाज नहीं आती, चाचा स्वयं प्रकट होते हैं। अरे बेटा, सुबह सुबह पूरे 101 सीढ़ियां चढ़कर टेकरी वाले मंदिर में जाकर तेरे लिए मन्नत मांग कर आ रहा हूं। ये ले प्रसाद, ले 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 ले। माता रानी तेरी हर मनोकामना पूरी करे। चाचू, माता रानी के आशीर्वाद का पता नहीं, पर हाँ 6 देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर चमत्कार करेगा। देवी देवता और वो भी 6? ए साक्षी, कौन सी सिद्धि प्राप्त करने जा रही है तू? दादू, सिद्धि मैं नहीं, मेरे 6 देवी देवता मिलकर मेरे लिए कर रहे हैं। मेरी देवी जैसी माँ जो सुबह सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती है। मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी आयुषी जो मेरे कपड़े तैयार करती है। मेरी देवी जैसी चाची जो मेरे लिए सुबह सुबह मंदिर सजाती है। और दादू आप सुबह सुबह जाके दुकान से मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आते हो। और पापा, आप
सुबह सुबह जाके गार्डन से मेरे लिए फूल लेकर आते हो। और चाचू आप सुबह सुबह जाके मंदिर की 101 सीढ़ियां चढ़कर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो। न जाने किन जन्मों के कौन से ऐसे कर्म किए थे, तो आप जैसे देवी देवताओं का इतना सारा प्यार और इतना सारा आशीर्वाद मिल रहा है। अरे अब कौन रोकेगा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से। हमारे घर की दुआएं और प्रार्थनाओं के असर से पूरा ब्रह्मांड गूंज जाएगा मुझे आशीर्वाद देने के लिए। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। ये कैसा सवाल है ठाकुर साहब? इस गांव में हम सब एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं। यहाँ का ही बोया खाते हैं, यहाँ का ही जल पीते हैं। सूर्यास्त होने पर पूरा गांव अंधकार में डूब जाता है। क्या किसान, क्या मजदूर, और क्या ठाकुर खानदान, और क्या पंडित परिवार। हम आपकी और आपकी गांव की पीड़ा को समझते हैं पंडित जी, पर कभी कभी हालात एक जैसे नहीं होते। वो क्या है ना पंडित जी, वक्त कोशिशों को निकल जाता है और हम जहां खड़े रहते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। आज हमने इसी के लिए आपको याद किया है। ठाकुर साहब, आप हर बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कहते हैं? पंडित जी को साफ साफ बता दीजिए ना कि आप अपनी पहली पत्नी की पुण्यतिथि पर पूजा हवन करना चाहते हैं, जैसे आप हर साल करते हैं। ये कोशिश, ये वक्त, ये निगलना वगैरह वगैरह, ये सब क्या है ठाकुर साहब? भाई साहब, भाभी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल आप हर बात का जवाब पहेलियों में देते हैं। आखिर आपके दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है भाई साहब? जेठ जी, अब हमसे इस अंधेरे में डूबे गांव में नहीं रहा जाता। आपने तो विवाह के समय वादा किया था कि यदि हमारा मन इस गांव में नहीं लगा तो आप हमें शहर भेज देंगे। छोटी भाभी, आप ही अकेली नहीं है साई साई करती हवेली में। हम भी तो जी रहे हैं एक जिंदा लाश की जिंदगी। और फिर हमसे ज्यादा नसीबा वाली तो आप हैं। कम से कम आपके साथ आपका पति तो है। अब आप विधवा हो गई तो इसमें हमारा क्या दोष है? बंद करो तुम लोग ये बकवास। मैंने पंडित को यहां बुलाया है अपनी स्वर्गवासी पत्नी की पुण्यतिथि के महायज्ञ के लिए, क्योंकि हमने अपनी स्वर्गवासी पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके। और हमारा खानदान है क्लेश और क्लेश में जी रहा है। और अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी स्वर्गवासी पत्नी की एक इच्छा जरूर पूरी करें, शिवा और साक्षी की शादी करा के। जिससे उस देवी की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे घर में, गांव में सुख शांति आए। पंडित जी, अगली पूर्णमासी को आप महायज्ञ की तैयारी कीजिए, ठीक है? जी ठाकुर साहब। इस खानदान की औरतों पर किसी का श्राप है। यहाँ की औरतें खुश नहीं रह सकती।
कोई मर जाती है जैसे शिव की माँ, और कोई विधवा हो जाती है जैसे मैं, और बाकी दोनों भाभियाँ घुट घुट के जीती हैं इस हवेली में, शहर वाली जो है। अब देखते हैं भाई साहब कौन सी ऐसी शहर से बहू लाते हैं जो यहाँ खुश रह जाए और खुशियाँ भी लाए। तो आज आखिरी दिन इस खूबसूरत कॉलेज का और हमारे साथ का, मतलब अलविदा दोस्तों। किसी शायर ने ऐसे मौकों के लिए कहा है, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने फिर कहाँ मुलाकात हो। सही है। मुलाकात और तुझसे? तू जो हवा में उड़ रही है और ये लंदन अमेरिका के ख्वाब देख रही है, ना जाने कहाँ हम तुझे ढूंढेंगे इस 7 सितारे दुनिया में। हाँ, मेरे ख्वाब आसमानी हैं, मेरी दुनिया 7 रंगों से सतरंगी है, पर मेरे दोस्तों पाँव मेरे जमीन पर, जब चाहो जहां चाहो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे सामने हाजिर है यार। मगर आज ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ये जिंदगी के तो अभी कई इम्तिहान बाकी हैं। ख्वाबों की बस हल्की सी झलकें हैं, असली तस्वीर सामने आना तो बाकी है। साक्षी, तेरी तस्वीर तो वैसे ही बनेगी जैसे तू सोचती है। यार गजब का कॉन्फिडेंस है तुझ में और तेरे प्लान्स में। तेरा निशाना एकदम अचूक है। लो, राज आ गया। और मैडम, यहाँ दोस्तों के साथ गार्डन में घूमने के बहाने क्या हमारा इंतजार हो रहा? नहीं, इसमें आपका कसूर नहीं है। दरअसल हम शख्सियत ही कुछ ऐसी है। हाँ, हम जैसी पर्सनालिटी को देख अक्सर लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है मिस्टर। हम आपकी हालत समझ सकते हैं। आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना? वाओ, ठीक है मोहतरमा। तो ये हाथ जो हमने आज तक संभाल कर रखा था, वो आज आपके हवाले करते हैं। इसे थामिए और हमारी इस नाचीज कार में बैठकर उसे मशहूर और हमें मगरूर कीजिए। चलिए। कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना राज और साक्षी की। आई होप बोथ आर इन लव। नॉनसेंस। लव और साक्षी, शी इज टोटली कैरियर ओरिएंटेड गर्ल। यार राज जैसा हैंडसम लवर हो तो करियर तो बन ही जाता है ना। कर लो हम में से किसी को पसंद। अच्छा, ब्याह कर ले। अरे किताबों के पन्नों की एक्सरे करने वाली, कभी इस इंसान के सीने में धड़कते दिल का एक्सरे भी कर लो। कलेक्टर बहू। एक लव स्टोरी और है हमारी साक्षी की, किसी गांव के 5वीं पास हमारे कुंवर साहब की। 5वीं पास? हाँ, 5वीं पास। सुना है कुंवर साहब बहुत मरते हैं हमारी साक्षी पे। अरे यार, ये साक्षी की किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, ये बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी है उसके लिए। कोयल बोले को को
सर सर चलत है पुरवैया। अरे कोयल बोले कू 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 कू, सर सर चलत है पुरवैया। छम छम बाजे बाजुरिया और खन खन बाजे कंगना। मटकत चलत है गांव की गोरी, छलकत जात गगरिया। वाह भैया वाह भैया। वाह रे वाह हमरे गांव के तानसेन बेजू बावरे, हम सब तो वारे गए तुम्हारी आवाज पर। कर लो हम में से किसी को पसंद ब्याह के वास्ते। अच्छा ब्याह कर ले। अरे सूरतें देखिए शीशे में, हम ब्याह करेंगे तो शहर वाली से, अंग्रेजों की तरह गिटर पिटर अंग्रेजी बोलने वाली से, समझे? तुम सब सुन रही हो, ये 5वीं पास वाले चले हैं ब्याह रचाने, वो भी शहर की अंग्रेजी बोलने वाली से। ये मुंह और मसूर की दाल। वाह रे वाह मेरे बाके लाल। शिवा भैया अब क्या करें, सुन रहे हो ना ताना? का करे का ना करे, कैसे करे के हम कछु बन सके। सुन सुन 5वीं पास का ताना, हम शर्म से गड़ने लगे। हम तो 5वीं पास है भैया, हम तो 5वीं पास है भैया रे। हम तो 5वीं पास है भैया, हम तो 5वीं पास है भैया। कोसों दूर हायर स्कूल है भैया, बीच में नदिया बहे है भैया। बिजली गुल टूटा पुल ऐसा गांव है भैया, अरे कैसे पढ़ बे जाए मोरी मैया। हम तो 5वीं पास है भैया, हम तो 5वीं पास है भैया रे। हम तो 5वीं पास है भैया, हम तो 5वीं पास है भैया। Thanks, Raj. I'll see you again. Meet you later. अरे यार कितनी फॉर्मल। थैंक यू फॉर द लिफ्ट, मीट यू अगेन। अरे किताबों के पन्नों की एक्सरे करने वाली, कभी इस इंसान के सीने में धड़कते दिल का एक्सरे भी कर लो। वो दिल जो दिन रात तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता है। मैं भी तुम्हें सच सच अपनी फीलिंग्स बता दूं। राज, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन लव। कलेक्टर बहू। जानती हो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में जो सुकून मिलता है ना, वो इस पूरी दुनिया की दौलत से हासिल नहीं हो सकता। खैर, आज तो कॉलेज का आखिरी दिन था। अब हमारे रास्ते एक बार अलग हो गए ना, तो पता नहीं हम कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। इसलिए कहता हूं सोच लो। कहो तो अगले महीने बारात लेकर आ जाओ। बस एक बार मुझे इस बात का यकीन दिला दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अरे अरे तुम्हारी हालत तो देखो, माथे से पसीना छूट रहा है और पैर जमीन में गड़ रहे हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। शादी और वो भी तुमसे। देखो क्या है, ये जो प्यार व्यार है ना, वो हमसे नहीं होता, उस पे ना हमारा यकीन ही नहीं।
राज, पता नहीं तुम्हारी प्यार वाली बात सच है या दूसरी मजाक वाली, पर ये जब बात निकल ही गई है तो सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हें सच सच अपनी फीलिंग्स बता दूँ। राज, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन लव। मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गई हूँ राज। तुम मजाक कर सकते हो राज, अमीर हो, लड़के हो, पर मैं सच कह रही हूं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन तुम मेरे घर पे बारात लेकर आओगे। अब हम मिलेंगे जरूर, लेकिन शादी के मंडप में। चलती हूँ राज, ठीक है ना राज? क्यों घबरा गए? शादी के नाम से तो तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं राज। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें एक नसीहत देने के लिए कि जिंदगी में कभी प्यार और शादी को हल्के में मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों तुम्हें हल्के में ले लें और तुम्हारा खुद का तमाशा बन जाए। दोस्त, मेरी मंजिल है वो दुनिया जहां मैं आसमान में उड़ूं जरूर, पर अपने पंखों से। अब चलती हूं, गुड बाय। यार ये तो फिर से मिसफायर हो गया। राज, पता है यही तेरी प्रॉब्लम। तू कहना कुछ और चाहता है और कह कुछ और देता है, करना कुछ और चाहता है और कर कुछ और देता है। यार ये समझ नहीं आता, तो इस आई लव यू पे स्टैंड क्यों नहीं ले पाता? पत्र पूरा हो गया ठाकुर साहब? हाँ, बस पता लिखना बाकी है। अब पता लिखने की क्या जरूरत है? अरे सिर्फ नाम ही काफी है। इतना बड़ा देश का मशहूर खानदान है, इतना बड़ा आदमी है, और उसके लिए पता नहीं। बस आप नाम लिख दीजिए, नाम से ही पहुंच जाएगा, उतना ही काफी है। तो क्राइन जी सुनो, इंसान को शौहरत और दौलत से नहीं तोला जाता। और ये जो आप ताने मार रही हैं हमारे गरीब दोस्त को, वो गरीब नहीं, वो बहुत अमीर है। दौलत से नहीं तो क्या, लेकिन उसके पास जज्बातों का खजाना है, इंसानियत की शौहरत से माला माल है, और मिल रही है बहुत है। प्यार, शादी के ये बंधन बन जाते हैं ऊंची उड़ानों के दुश्मन। बाबूजी चाहत है कि हमारा ब्याह उनकी दोस्त की बेटी के साथ हो, शहर में। आप अभी तक सोए नहीं? ऐसी क्या बात हो गई? ये जानने के लिए है कि हमारी इकलौती औलाद नशे में धुत कहां से आ रही है।